नमस्कार दोस्तों, इस वक्त यमुना पर युद्ध स्तर से सफाई कार्य चल रहा है। देश के दिग्गज वकील डॉक्टर एपी सिंह भी इस कार्य को देखने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं इस मामले को किस तरह से वो देखते हैं, सफाई कार्य को किस तरह से देखते हैं। देखिए, यमुना यमराज जी की बहन है और गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलके दिव्य कुंभ और महाकुंभ बनता है। और दिल्ली के लोगों का सौभाग्य है जो यहाँ से यमुना निकलती हैं। तो यमुना पवित्र हैं, उनकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए। और छठ पूजा समिति भी करती है ये आयोजन। छठ पे व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को देकर के उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। अब खुशी की बात यह है कि दिल्ली सरकार, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी ने और उनके दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने बहुत तेजी से इस पर कार्य शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ अब ये भी आगाह कर दूं, जो अभी तक कूड़ा फेंका जाता था, कचरा फेंका जाता था, नालियां दी जाती थी, फैक्ट्रियों का गंद निकलता था, ये सब जो निकलता था, अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब जो कुछ भी ऐसा गलत गंदगी डालेगा उसके खिलाफ FIR होके मुकदमा दर्ज होके जेल भेजा जाएगा। अच्छा, उनको जेल भेजा जाएगा जो गंदगी डाले? ये यमुना की आस्था का प्रतीक है, सनातन धर्म की श्रद्धा का प्रतीक है। केवल कहने से, राजनीति करने से, भाषण करने से काम नहीं चलेगा। अब गंगा यमुना मैया की आरती जब उतारी जाती है तो ये शपथ भी ली जाती है कि हम यमुना मैया को साफ रखेंगे, हम स्वच्छ रखेंगे। सरकार भी इस पर काम करेगी, NGO भी काम करेंगे, थाने भी काम करेंगे, कोर्ट भी काम करेगी, कानून भी काम करेंगे पूरी तरह से। यानी पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, CCTV कैमरे लगेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, FIR दर्ज होगी, एक्शन लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई बिना काम नहीं चलेगा। कानूनी कार्रवाई बिना अब तक काम नहीं चला है। कहते सब हैं गंगा यमुना हमारी माँ है, क्या माँ की ये हालात है? देखिए ये हालात है। माँ सब फिर से कितनी सरकार व्यवस्था कर रही है, कितनी दिल्ली सरकार ने सबसे पहला काम यही किया, यमुना को स्वच्छ करने का काम किया। और उसके बाद भी इस तरह से अपने यहाँ की चीजें डाल देना, ये आस्था श्रद्धा नहीं है। इसकी स्वच्छता होना, इसकी सफाई होना, ये निर्मलता है। ये सफाई करवा रहा है, लेकिन पीछे से कूड़ा देखिए किस तरह से लोग इसमें से निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाँ, ये निकाल रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, निकाल के उसको साफ कर रहे हैं, नाव का प्रयोग कर रहे हैं और साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। इसे बराबर किया गया, सीढ़ियां बनाई गई और ये उपकरण लाए गए हैं, जिन्हें देखिए आप, उपकरण है ये उपकरणों के द्वारा इनको रोका जा रहा है। इनमें जाली लगाई जा रही, जो उपकरण लगाए गए हैं इनमें जाली लगा के जो मलबा है, गंदगी है, इस तरह की वेस्टेज है, इसको रोका जाएगा और रोक के स्वच्छता की जाएगी। अभी तो देखिए कितनी बदबू आ रही है, यहाँ स्मेल कितनी आ रही है। अरे गंगा यमुना तो हमारी माँ है, ये निर्मल हैं, इन्हें स्वच्छ रखिए, इनमें नहाइए, इनमें आचमन लीजिए। जब आचमन लेते हैं तो आपका मन तन सब पवित्र हो जाता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए यमुना को स्वच्छ करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। हरियाणा में जहां से लेकर, अब तो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में, बॉर्डर पर भी डबल इंजन की सरकार है, हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश जहां पहुंचती वहां भी डबल इंजन की सरकार है। महाकुंभ में, दिव्य कुंभ संगम प्रयागराज में जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती हैं, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। अब एक्शन होनी, क्योंकि ये जो जल कुंभ भी निकाली गई थी डॉक्टर साहब, फिर से वो ग्रीन होने लगी, फिर से कूड़ा इकट्ठा होने लगा। इसका मतलब है कि अगर इसी तरह से लोग गंदगी फैलाते रहे तो फिर से वही हाल हो जाएगा। अगर नहीं, हाँ नहीं, इसके लिए कठोर कार्रवाई अब की जाएगी। पुलिस भी सख्त होगी, कानून भी सख्त होंगे, अदालतें भी सख्त होंगी और सख्त से सख्त अब कार्रवाई की जाएगी, जिससे यमुना स्वच्छ, यमुना निर्मल, यमराज की बहन है यमुना, उसी आधार पर ही हो सके सारा। तो वैसा साफ लग रहा है। पहले सॉलिड वेस्ट जो नीचे से कितना था भरा हुआ, अब देखिए अब सुंदरता बढ़ रही है। धीरे धीरे ये मशीनें पड़ेंगी, ये यंत्र पड़ेंगे और ये लगेंगे, ये रोकेंगे, फिर उनको निकाला जाएगा। आपने देखो व्यवस्था तो कुंभ में ऐसी की, इतनी मशीनें लगी थी जो वहाँ फूल, बेलपत्री या नारियल या जो आस्था श्रद्धा के अनुसार चढ़ाया जाता था उनको एकदम कलेक्ट कर लेते थे। देखिए आस्था श्रद्धा को नहीं रोक सकते, लेकिन हमें स्वच्छता, हमें सफाई व्यवस्था को बना के रखना होता है, उसको संभाल के रखना है, उसको सजो के रखना होता है। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि सफाई सरकार करवा रही है, लेकिन यमुना को सफा रखने का कर्तव्य दिल्ली के उन लोगों का भी है जो दिल्ली की गंदगी इसमें डालते हैं, चाहे फैक्ट्री वाले हो, चाहे वो
पूजा करके सामान अर्पित करने वाले लोग हों जो यहाँ पर कूड़ा जालियां लगाई गई। आप देख रहे हैं पुल के दोनों तरफ क्यों जालियां लगाई, दोनों रोड पर दोनों तरफ बड़ी बड़ी जालियां ऊंची लगाई गई जिससे आप फेंक ना सकें। तो सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं तो उनका भी उसमें से भी डाल देते, उसमें भी डाल दे। वहां कैमरे लगाने पड़ेंगे, किस गाड़ी से निकला, किस गाड़ी से उतरा, किस गाड़ी से फेंका, किस गाड़ी से डाला, उस गाड़ी की आरसी निकालो, उसका एड्रेस निकालो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर पता करो कौन फेंकने गया, कौन डालने गया, कौन क्या था उसका, ये सब कुछ इतना माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब हमारी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक यमुना मैया बन पाएंगी और दिल्ली की धड़कन बन पाएंगी और चुनाव के अलावा भी यमुना के बारे में सब लोगों को अगर ऐसा हो गया कुछ लोग अगर जेल चले गए तो फिर किसी की हिम्मत नहीं। ये मैसेज देना पड़ता है, ये मैसेज दिया जाएगा। कोई कठोर दंड दिया जाता है तो मैसेज होता है जिसके आधार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अगर सरकार एक्शन लेती है, पुलिस लोगों को बुलाती है, जेल भेजती है तो एक दो केस में ही लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। गांव को भी रोका जाएगा जिससे उनका गौशाला में रखा जाएगा। छठ पर्व जो छठ मैया पे आयोजन किए जाते हैं छठ पर्व पर, क्योंकि हमारे दिल्ली में पूर्वांचल बहुत रहते हैं, पूर्वांचल भारी मात्रा रहे और पूर्वांचल वालों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, समर्थन दिया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो अब सरकार का दायित्व है कि पूर्वांचल के लोगों की आस्था श्रद्धा का जो केंद्र छठ है, जो छठ पूजा समिति दिल्ली में काम करती हैं, छठ का महापर्व जो मनाया जाता है, सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है, जल में खड़े होकर हमारी महिलाएं पवित्रता के साथ कर सकेंगी। हम आशा करते हैं कि अगले छठ तक पूरी तरह से यमुना साफ होंगी, स्वच्छ होंगी, लोग आचमन भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे और पूजा भी करेंगे। धन्यवाद वकील साहब। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद है कि वो सरकार साफ करेगी, लेकिन उससे पहले पुलिस को एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए, लोगों को जेल भेजना चाहिए ताकि यमुना जी को गंदे करने की हिम्मत किसी में ना हो। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटी तक, पुलिस तक ये वीडियो पहुंचे और वो काम करना शुरू कर दे। धन्यवाद। तो इस तरह के लोग हैं जो आते हैं यमुना में गंदगी फेंक कर चले जाते हैं। कुछ दो मुस्लिम बहनें थी जो आई थी और यमुना के अंदर कुछ डाल के चली गई। तो ये जो चीज़ें हैं, तांत्रिक विद्या का जो काम चल रहा है वो गलत है। गुरुजी ये जो कुछ भी लिख पढ़ के डाल के गई है तो क्या सोचते हैं, इसको ये तरीका ठीक है क्या? ये मौलाना साहब ने बताया होगा, जो तरीका उनको बताया होगा वही अपनाया ना उन्होंने। तो गलत है ना ये तो गंदगी बिल्कुल पूरा गलत है। अब गलत में आपने रोका उनको, उन्होंने वे रुके तो है नहीं। अब रुके नहीं है तो आपने उनको खूब प्रॉमिस किया कि रुक जाओ बहन जी, बात सुनो बात सुनो बात सुनो। उन्होंने कोई बात आपका नहीं सुना है तो ये इस पे ऑब्जेक्शन लिया जाए। ये बात पे हम बिल्कुल सहमत हैं। जो नहीं सुनता है उस पे ऑब्जेक्शन बिल्कुल तो जाना चाहिए था। क्या आपने फेंका, किसी में क्या प्रदूषण हो रहा है, सरकार साफ कर रही है लेकिन आप कुछ भी फेंक के चले जा रहे हैं। आप तो खूब चिल्लाए हो, जब मान लिया वे नहीं बोले हैं तो आपने और क्या करते इसमें, इससे ज्यादा कोई लपटा आप इंसान है। आप लेडीज पुलिस होती तो कोई वो करती, आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह की चीजें अगर चलती रही तो फिर यमुना जी कैसे साफ होगी? अब वो तो वही वाली बात है ना, जनता के ऊपर है ना, जनता भी मूर्ख है ना। ये मौलाना जितने पंडित लोग हैं सब ये साला तो यही बताते हैं ना, जमुना में डालो जमुना में डालो जमुना में डालो। तो जमुना गंदी कौन करा? जमुना को तो सब ये पंडित मौलवी यही तो करा रहे हैं जमुना को रद्द, और कौन कराने वाला है? जमुना को तो रद्द कराने वाले यही लोग हैं ना, क्योंकि ये अपनी कमाई देखते हैं। अब बाकी की कमाई ये देखते हैं कि जमुना में डाल दो, फूल पत्तियाँ जितनी में सब जमुना में डाल नहीं है आप लोगों को, तो ये गलत है ना। गलत है, बोलिए आप। ठीक कह रहे हैं। वकील साहब लगातार आपने देखा कि किस तरह से एक दो महिला थी वो आई और यहाँ पर कुछ डाल के चली गई, रोकने की कोशिश की तो रुके। गलत है। लोग यमुना मैया में टोना टोटका भी करते हैं, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे तो पता नहीं कौन क्या डाल जाए, कुछ भी डाल जाएगा तो जल प्रदूषित होगा, जल में कुछ भी हो सकता है। जल को लोग आस्था श्रद्धा के लिए साथ लेते हैं, आचमन करते हैं जल, उनके शरीर में त्वचा है, फिर त्वचा रोग फैल जाएंगे। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और CCTV कैमरे लगाना चाहिए और यहाँ भी प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भी बैठाने चाहिए जो हर चीज को वॉच कर सके और हर चीज को रोक सके। आपने तो अभी अपनी आंखों के सामने देख लिया, तो बात करने को तैयार नहीं, मिलने को तैयार नहीं, कहने को तैयार नहीं, भागो डालो। तो ये कोई प्राकृतिक संसाधन है हमारे, इन प्राकृतिक संसाधनों पर देश का अधिकार है, सब लोगों का अधिकार है, लेकिन गलत करने का अधिकार किसी को नहीं। क्या डाल गई? अभी बाज भी आने लगा। ये जो बाज घूम रहा है इसका क्या मतलब? कुछ ना कुछ तो मरा इसको दिख रहा होगा, कोई जानवर दिख रहा होगा, मरा हुआ डाला हो उसको लिए आता है। तो बाज आते हैं तभी आते हैं जब वो देख लेते हैं। देखिए लगातार कई बाज अभी भी
आ रहे हैं, तो इसका मतलब कई चीजें यहाँ पर गलत डाली जा रही हैं। डाली जा रही हैं जिनको उठाने के लिए वो आते हैं। तो और इस तरह सावन में देखो सबसे बड़ी बात, अभी बरसात आएगी, बरसात में पूरी यमुना मैया स्वच्छ हो जाएंगी, अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी, प्रकृति अपने आप स्वच्छ कर देती है, लेकिन उसको फिर गंदा कर दिया जाता है। दिक्कत यह है कि हम लोग ही यमुना को गंदा कर रहे हैं, डालते हैं और भाग जाते हैं। सफाई को लेकर सरकार चाहे कितनी सजग हो, लेकिन जब तक आम लोग सजग नहीं होंगे, सम्मान नहीं देंगे, तब तक यमुना साफ नहीं हो सकती। तो इसको शेयर कीजिए ताकि सरकार यहाँ पर इस तरह के कार्य को रोके। नमस्कार।